यूनिट्स एंड डायमेंशंस वन में हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे और ये समझेंगे फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती क्या है। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कोई भी चीज़ हो सकती है जो मेजर हो सकती है। तो जैसे डिस्टेंस हो सकता है कि मुझे 2 किलोमीटर दूर जाना है, तो ये एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है। किसी का वेट हो सकता है जो 60 किलोज़ है, तो ये एक फ़िज़िकल क्वांटिटी होती है। फिजिकल क्वांटिटी के साथ एक बहुत जो इंटरेस्टिंग चीज़ है या यूनिक चीज़ है वो ये रहती है कि इसके साथ दो चीज़ें होती है हमेशा। एक फिजिकल क्वांटिटी में दो चीज़ें होती हैं, जो होती है एक न्यूमरल जिसको हम एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और एक होता है यूनिट। तो जैसे अगर 2 किलोमीटर को मैं मीटर्स में बोलूँ तो ये 2000 मीटर्स हो जाता है। पर जब मैं चलूँगा तो 2 किलोमीटर और 2000 मीटर सेम बात है। क्योंकि मीटर्स एक छोटा यूनिट है, इसलिए हमें न्यूमरल बढ़ाना पड़ता है। इस बात से हमें ये बात समझ आती है कि न्यूमरल इज़ ऑलवेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। तो यूनिट हम चेंज करेंगे तो न्यूमरल पे फ़र्क पड़ेगा और वो इन्वर्सली पड़ता है। तो हम एक चीज़ इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हमेशा Q इक्वल्स टू एन यू होता है और ये चीज़ कांस्टेंट होती है। इसी से हम एक छोटा सा एग्जांपल देख सकते हैं कि अगर हमने किसी का वेट कन्वर्ट करने की कोशिश की सॉरी किसी का वेट हमने कन्वर्ट करने की कोशिश की केजी से केजी से ग्राम्स में। तो जैसे 1 केजी किसी का वेट है, तो 1 केजी वेट को हम ग्राम में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला ये वाला यूज़ करेंगे, जो होगा 1 और यूनिट होगी केजी इक्वल्स टू एक्स ग्राम्स। क्योंकि हमें भी पता नहीं है इसलिए हमने एक्स मान लिया कितने ग्राम्स होंगे। इसी को जब हम एल एच एस से आर एच एस पे लेके जाएंगे तो फिर, या आर एच एस से एल एच एस, तो ये बन जाएगा के जी बाई ग्राम इंटू 1। क्योंकि हमें ग्राम्स में बताना है इसलिए हम केजी को ग्राम्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1000 ग्राम्स बाई ग्राम्स इंटू 1, और फिर हमें अपना न्यूमरल मिल जाएगा जो इस केस में हो रहा है x इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स। इसका मतलब 1 किलो 1000 ग्राम्स के बराबर रहता है। तो इससे हमने एक चीज़ ये समझी कि Q इक्वल्स टू एन यू होता है हमेशा, और फिजिकल क्वांटिटीज़ हमें ऐसे ही चीज़ों में फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा काम आती है। अब हमने बेसिक्स कवर कर लिए है फिज़िकल क्वांटिटीज़ के, और अब आगे जाते हुए हमें ये बताना चाहिए कि फिज़िकल क्वांटिटीज़ दो टाइप्स की होती है। एक होता है फंडामेंटल और एक होता है डिराइव्ड। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में 7 फिज़िकल क्वांटिटीज़ आती है जिसके बारे में हम आगे जानेंगे, और इसका यूज़ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का ये रहता है कि इससे हम और क्वांटिटीज़ को डिराइव करते हैं। तो जितने भी क्वांटिटीज़ देखते हो अपने आसपास, फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गई, डिस्टेंस, वेट, ये सब फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है या तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से डिराइव हुए हैं। इसके साथ साथ हम और चीज़ें भी पढ़ेंगे क्वांटिटीज़ में, जो होती है एडिशनल क्वांटिटीज़। दो एडिशनल क्वांटिटीज़ होती है हमारे पास, जिसको हम एंगल बोलते हैं एक को, और एक को बोलते हैं सॉलिड एंगल। तो क्योंकि एडिशनल क्वांटिटीज़ दो ही होती है इसलिए मैं पहले एडिशनल क्वांटिटीज़ कवर कर देता हूँ। तो एडिशनल क्वांटिटीज़ में एंगल आप सबको पता होगा, आपने अच्छे से पढ़ा होगा एंगल्स के बारे में। एंगल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस से। ये होता है एंगल। और सॉलिड एंगल होता है रियल वर्ल्ड में। जैसे आप अर्थ से अगर किसी ऑब्जेक्ट पे, लेट से थोड़ा अर्थ से बड़ा है, और वहाँ से देख रहे हैं या कहीं और से देख रहे हैं, तो जो एंगल बनता है एरिया के टर्म्स में वो होता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को हम दिखाते हैं ओम के सिंबल से, और इसको हम कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है DA/r²। अभी के लिए आप बस ये याद कर लीजिए कि सॉलिड एंगल इक्वल्स टू 2π1 माइनस कॉस थीटा। हालांकि ये ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, पर इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं जेई एडवांस में कभी कभी, इसलिए मैंने ये बता दिया है। अब हम पढ़ेंगे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में, और ये 7 यहाँ पे लिखी हुई है। सबसे पहली होती है लेंथ, जो हमें सबसे ज़्यादा काम आएगी, और इसका नेम ऑफ यूनिट, एसआई यूनिट लेंथ का होता है मीटर। तो मीटर होता है एसआई यूनिट लेंथ का, और हम सिंबल
लेंथ का होता है एल। ये वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड यूनिट्स है और आपको हर जगह दिखेगी, इसलिए आपको ये याद कर लेना चाहिए। मास का ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम्स और इसका सिंबल होता है एम। टाइम का होता है टी, सॉरी सेकेंड्स होता है टाइम का यूनिट और सिंबल ऑफ क्वांटिटी होता है टी। ये तीनों क्वांटिटीज सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। उसके अलावा जो है वो होता है इलेक्ट्रिक करंट, जिसको मैं ए से दिखाता हूँ, और ये क्वेश्चन बाय क्वेश्चन वेरी करता है। अगर ऑप्शंस में तो आप वहाँ से देख के लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट होती है एम्पियर्स। उसके बाद हम एक क्वांटिटी देखते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर की एसआई यूनिट होती है केल्विन और इसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं क्वेश्चंस में के से दिखाता हूँ, पर वही क्वेश्चन के एमसीक्यूज में आपको दिख जाएगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है मोल, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस वन ऑफ द लीस्ट यूज्ड क्वांटिटीज़ होती है। पर फिर भी अगर आपके क्वेश्चन में कभी आ जाए तो आप क्वेश्चन के हिसाब से इसकी सिंबल डिसाइड कर लेना। सेम गोज विद लुमिनस इंटेंसिटी, जिसकी ऐसा यूनिट होती है कैंडला, जिसको हम सी डी से दिखाते हैं, और इसकी भी आप डिसाइड कर सकते हैं। जनरली मैं फर्स्ट या सेकंड यूनिट लेता हूँ, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मैं ओ ले सकता हूँ या कैंडला का मैं सी ले सकता हूँ। तो मैं ऐसे डिसाइड करता हूँ, और यही 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से दुनिया की सारी क्वांटिटीज़ बनी है, जो लगभग अनगिनत है। तो ये 7 क्वांटिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये चार्ट लर्न करने लेना चाहिए। आगे इस पर बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स, क्योंकि हमने डिराइव्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कवर कर लिया है और ये दूसरा पजल का एक पार्ट है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बेसिकली हमारे पास 3 टाइप की सिस्टम्स रहते हैं। एक रहता है सीजे सिस्टम, जिसको हम गॉसियन सिस्टम भी कहते हैं। इसमें हम लेंथ, डिस्टेंस और टाइम को हम 3 क्वांटिटीज से मेजर करते हैं। इसमें लेंथ का मेजर होता है सेंटीमीटर से, जो इसका सी रिप्रेजेंट करता है। हमारा वेट मेजर होता है, यानी कि मास, ग्राम्स में होता है मेजर, और टाइम होता है सेकंड में। हमारा दूसरा जो रहता है सिस्टम, उसको हम कहते हैं एमकेएस सिस्टम, और उसका नाम होता है, उसको एक और चीज़ जो कहते हैं वो होता है जियोर्जी सिस्टम। इसमें लेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर से, वेट को किलोग्राम से, और टाइम को हम सेकंड से। तो आप ये शॉर्ट फॉर्म को भी याद कर सकते हैं, इससे लगभग सब कवर हो जाएगा। एक और सिस्टम रहता है जिसको हम कहते हैं एफपीएस सिस्टम। इसमें हम वेट को हम फुट से मेजर करते हैं। तो 1 फुट होता है 0.3 मीटर्स। ये कन्वर्जन आपको काम आ सकता है कभी, अगर आपको कन्वर्ट करने बोल दिया एफपीएस सिस्टम में किसी सीजीएस क्वांटिटी को, तो आप इस कन्वर्जन से कर सकते हैं। वेट को यानी मास को हम मेजर करते हैं पाउंड से, और इसका कन्वर्जन रहता है 1 पाउंड इक्वल्स टू 0.45 kgs। ये भी आपको काम आ सकता है, ऑल्दो इस पे क्वेश्चंस कम आते हैं, पर आपको याद कर लेना चाहिए। इन क्वांटिटीज़ पे क्वेश्चंस आते हैं। सीजीएस और एमकेएस में बहुत कन्वर्जन्स आते हैं, और एफपीएस में कभी कभी आपको किसी क्वेश्चन में फुट दे देंगे और आपको मे बी कन्वर्ट करना हो क्वेश्चन के बीच में। इसमें टाइम को हर फिजिकल, और जितनी हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ी है, सेकेंड्स में ही मेजर करते हैं। एसआई सिस्टम बेसिकली एमकेएस सिस्टम ही रहता है। एसआई सिस्टम में हम मीटर से ही मेजर करते हैं लेंथ को, मास को किलोग्राम से, और टाइम को सेकंड से। ओवरऑल ये था सिस्टम ऑफ यूनिट्स, और अब हम इस पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है। क्योंकि ये बस एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है यूनिट्स एंड डिमेंशंस का, इसीलिए हम इसमें हम एक ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़ पर। क्वेश्चन ये है, कन्वर्ट 1 g
जो एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, हम उसको कैपिटल जी से दिखाते हैं, फ्रॉम सी जी एस सिस्टम टू एम के एस सिस्टम, और हमें जी की वैल्यू दे रखी है। मैं आपको इनक्रेज करूँगा कि आप वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार खुद ट्राई कीजिए और उसके बाद सोल्यूशन देखिए। तो मैं सोल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ। तो हम इसमें लिख लेंगे Q इक्वल्स टू एन यू। हमें पता है कि हमेशा एक कांस्टेंट रहता है। इसी बात को हम यूज़ करके आगे सॉल्व करेंगे। तो हमें पता है Q इक्वल्स टू एन यू कॉन्स्टेंट है, हमें एन वन पता है जो इस केस में 6.67 इंटू 10⁻⁸, और हमें यू वन पता है जो हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब बाय ग्राम सेकेंड स्क्वायर। ऐसे ही हमें N2 निकालना है, जिसको हम x से दिखा देते हैं। यही क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि हमें MKS में बताना है N2 की वैल्यू, और U2 हमारा होगा, MKS में ऐसा सिस्टम रहता है लेंथ का मीटर, तो ये मीटर क्यूब हो जाएगा। वे मास का रहता है किलोग्राम्स, तो ये किलोग्राम्स हो जाएगा, और टाइम का सेकेंड स्क्वायर ही रहेगा। अब हमने ये इतना लिख लिया है, तो अब सॉल्व करना बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। इसके आगे हम वैल्यूज़ को प्लग इन करेंगे। एक मिनट में ऊपर कर देता हूँ जिससे सारी चीज़ें दिखें। अब हम वैल्यूज़ को प्लग इन करेंगे, तो n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2। n1 हमें पता है, u1 हमें पता है। रैदर देन बहुत ज़्यादा लंबा करना, हम पहले सारी चीज़ों को शिफ्ट कर देंगे। तो n2 इक्वल्स टू हो जाएगा n1 u1 बाई u2। अब हम क्वांटिटीज़ को डाल देंगे जो भी जहाँ पे होनी चाहिए। तो हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻⁸। u1 हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब बाई ग्राम सेकेंड स्क्वायर, और u2 हो जाएगा kg सेकेंड स्क्वायर बाई मीटर क्यूब। अब हमें क्योंकि MKS सिस्टम में बताना है, इसीलिए हम इस पूरी क्वांटिटी को MKS में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 सेंटीमीटर होता है 10⁻² मीटर्स, तो हम इसी को प्लग इन कर देंगे। तो 6.67 इंटू 10⁻⁸, हमने सेंटीमीटर की जगह हम उसको मीटर्स में लिख देंगे, जो हो जाएगा 10⁻² मीटर्स का क्यूब, और ये मीटर क्यूब आ जाएगा। फर्दर ग्राम को हम लिख सकते हैं 10⁻³ kg, और सेकेंड स्क्वायर वैसे ही रहेगा kg, और फिर हम u2 लिख रहे हैं kg सेकेंड स्क्वायर बाई मीटर क्यूब। अब हमने MK सिस्टम में पूरी चीज़ को बदल दिया है, अब हमें बस सॉल्व करना है मैथमेटिक्स के थ्रू। तो मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कट जाएगा, सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर कट जाएगा, केजी से केजी कट जाएगा। कभी भी अगर आपको डाउट हो रहा है कि आप क्या कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये याद रख लेना कि आप कौन से सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में हम MKS सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं पूरी क्वांटिटी को, तो हमने MKS में डाल दिया सारी क्वांटिटीज़ को। तो अब हम ये सॉल्व करेंगे फर्दर, तो ये इसका क्यूब होके 10⁻⁶ हो जाएगा, और ये 10⁻³ बचेगा, और ये कट के ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 10⁻6 + 3, और ये क्वांटिटी होती है 10⁻3। तो ओवरऑल हमें N2 की वैल्यू यहाँ से बहुत आसानी से दिख रही है अब, कि N2 हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻8 इंटू 10⁻3, जो सब्सिक्वेंटली आपको पता होगा 6.67 इंटू 10⁻11 हो जाएगा। और ये हमने बता दिया क्वांटिटी को MKS सिस्टम में। अगर आपका इस क्वेश्चन का जवाब सही आया है, तो आपने फिजिकल क्वांटिटीज़ को बेसिकली मास्टर कर दिया है। हर क्वेश्चन में आप जो भी आगे करेंगे, या कई क्वेश्चंस के बीच में आपको यही चीज़ करनी होगी, क्योंकि आप पहली बार कर रहे होंगे, इसलिए ये थोड़ा स्लो लग सकता है, पर जब आपको आदत हो जाएगी तो ये चीज़ बहुत आसानी से होगी, बहुत फास्ट होगी। तो इसी के साथ यह कंक्लूड होता है यूनिट्स एंड डायमेंशंस 1। थैंक यू।